वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग कर रहे हैं और आज हम समझेंगे कि जो बंगाल आपका प्रांत था ना, जो बंगाल का प्रोविंस था, वहां पर अंग्रेजों की शक्ति का विकास जो है वो कैसे होता है। ठीक है, पहली चीज तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि अगर हम बात करें उस समय पे भैया बंगाल जो प्रांत था वो आपका किसके अंडर में था, मुगलों के अंडर में आता था। ठीक है, और जैसे इस समय पे आपको पता होगा कोई राज्य हमारे देश का जिसमें आपको चीफ मिनिस्टर दिखता है, उस समय पे उस राज्य का जो प्रशासक होता था उसको हम लोग या तो नवाब बोल देते थे या आपके सूबेदार बोल देते थे। ठीक है, सूबेदार या नवाब, तो ये चीज जो है आपको पता होनी चाहिए। अब बहुत सारी चीजें नई नई जानने को मिलेंगी इस वीडियो में, तो पूरी जरूर देखिएगा। कलकत्ता जो है आपका कैलकटा, वो कैसे बना इसके बारे में भी हम समझेंगे। ठीक है, अंग्रेजों ने ही उस सिटी को फाउंड करा है, 3 अलग अलग गांवों को मिला के। ठीक है, चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में भी हिंदी में भी, तो परेशान बिल्कुल ना, दोनों में समझाऊंगा। साथ में एससीएस का हमारा यूपी पीसीएस आरओआर का पेड ग्रुप भी स्टार्ट हो गया, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो सबसे पहले क्या था, अंग्रेज लोग यहाँ पे व्यापार करने आए हैं, उनको क्या चाहिए था, टैक्स में राहत चाहिए था कि ज्यादा टैक्स ना देना पड़े। तो सबसे पहले इनको जो ट्रेड एग्जेम्पशन मिलता है, मतलब कि टैक्स ना देने, नहीं दोगे आप टैक्स, वो कब मिलता है, 1651 में। कब, बंगाल में। ठीक है, जब एक भैया एक इंसान था गैब्रियल बैंटन, क्या नाम था, गैब्रियल बैंटन, वो आपके बंगाल का जो सूबेदार था, वही बंगाल का जो आपको गवर्नर कह सकते हो, नवाब कह सकते हो, उसका नाम था शाह शुजा। उसके दरबार में भैया एक आपका वो था, डॉक्टर था, फिजिशियन था। ठीक है, उसने लाइसेंस लिया इंग्लिश कंपनी के लिए। इस लाइसेंस के तहत क्या था, कंपनी जो है व्यापार कर सकती है फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड मतलब बिना किसी टैक्स दिए हुए। ठीक है, आज के समय पे भैया अगर आपको व्यापार करना है, आप भारतीय हो, तब भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। उस समय पे बोल दिया गया कि टैक्स ना देना। ठीक है, कहाँ पे, बंगाल बिहार उड़ीसा में। बस साल का क्या करो, एनुअल पेमेंट कर दो, कितना, 3000 रुपया। 3000 रुपये का एनुअल पेमेंट कर दोगे तो टैक्स से हम आपको राहत दे देंगे। समझ में आया, ये चीज पहला पॉइंट आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो सर्वप्रथम अंग्रेजों को व्यापारिक छूट कब मिलती है, 1651 में मिलती है, जब गैब्रियल बांटन, जो भैया बंगाल के उस समय पे सूबेदार जो थे, शाह शुजा, उनके चिकित्सक थे भैया। ठीक है, मतलब फिजिशियन थे। इस हिसाब से 3000 रुपया वार्षिक देना था और कोई भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कहाँ पे, सिर्फ बंगाल बिहार उड़ीसा में। ठीक है, निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति मिल गई। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके बाद भी इनको भैया एक और छूट मिलती है, कब, 1656 में। 1656 में a second mark was approved under which British were allowed to trade without any further reaffirmation। मतलब एक और इनको भैया वो मिल जाता है, तसल्ली मार्क मिल जाता है। ठीक है, कि आप अपना व्यापार जो है कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो शाह शुजा था सूबेदार बंगाल का, वो इस चीज को ऑब्लिगेटरी नहीं मानता, मतलब कंपलसरी नहीं मानता है। वो कहता है जो हमने दे रखा है ना, सिर्फ उसी को मानेंगे, जो दूसरा इनको निशान मंजूर किया गया अंग्रेजों को, उस पर भैया हम जरूरी उसको नहीं समझेंगे। ठीक, मतलब देखो पहला पॉइंट जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरा इतना इंपॉर्टेंट तब भी नहीं है। फिर उसके बाद में बंगाल में क्या होता है, पहले तो भैया नवाब आपका शाह शुजा था, उसके बाद में बनता है आपका नवाब शाइस्ता खान। ठीक है, कौन, शाइस्ता खान बन जाता है नवाब। ठीक, तो शाइस्ता खान जो है ना, ये भी कुछ भैया क्या करेगा, आपका इनको राहत देगा। द कंपनी रिसीव्ड द डिक्री फ्रॉम शाइस्ता खान 1672, उसके हिसाब से भी इनको टैक्स देने से राहत दी गई। ठीक है, किसने दिया था, शाइस्ता खान ने दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। कंपनी ने शाइस्ता खान से 1672 में एक फरमान प्राप्त किया जिसमें उसे कर अदा करने से मुक्ति मिल गई। किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर देखो शाइस्ता खान से तो मिला ही है। फिर 1680 में जो भैया उस समय पे आपका बादशाह था औरंगजेब, ठीक है, जो मतलब जिसकी मतलब जिससे सब लोग डरते थे, उसने भी एक फरमान जारी किया। किसके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। इसमें यह आदेश दिया गया कि कोई चुंगी के लिए कंपनी के आदमियों को तंग ना करे और उनके व्यापार में रुकावट ना डाले। मतलब कोई भी टैक्स के तौर पे उन पे रुकावट नहीं करनी चाहिए, उनका व्यापार करने दो, ज्यादा उनको परेशान ना करो। ठीक है, टोल टैक्स ज्यादा ना मांगो। टोल टैक्स आपको पता आज भी लगता है, कहीं जा रहे हो तो भैया, कहीं हाईवे पे हो तो पैसा निकालो, पहले टैक्स दो। तो इसने ये आपका इशू करा फरमान औरंगजेब ने, कब, 1680। चीज आपको ध्यान रखनी। उसके बाद में भैया जिसको ज्यादा आप राहत देते रहोगे वो सर पे चढ़ जाएगा आपके। हुआ भी यही। अक्टूबर 1686 में अंग्रेजों ने क्या करा, हुगली पे लूट मचा दी। ठीक है, हुगली को लूटा, औरंगजेब गुस्सा आ गया। फिर ये लोग भैया हुगली से क्या करते हैं, भागते हैं, क्योंकि औरंगजेब भैया बादशाह था, उसने हरा दिया। उसके बाद में जब ये लोग वहां से भागे, अंग्रेजों को परमिशन मिल गई कहाँ पे, सूता नदी जाने की। ठीक है, सूता नदी, और ये लोग भैया वहां पे हैं 1687 1687 में। और फिर भैया ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था
जॉब चार्नोक, यहाँ पे वो कोठी भी बना देता है, हवेली भी बना देता है। सूता नदी कहाँ पे, ये आपके बंगाल में पड़ता है, इसको भी मैं मैप में दिखा दे रहा हूँ। देखो ये जो सूता नदी आपको दिख रहा है ये, फिर ये कालीकता दिख रहा है, गंगा हुगली, ये जो नदी जा रही है ना हुगली रिवर है, हुगली के दाहिने बैंक में, और गोविंदापुर, ये 3 आपके गांव थे। इनकी जमींदारी जो है बाद में भी मैं बताता हूँ अंग्रेजों को मिल जाती है, यही 3 गांव को बाद में कलकत्ता बनता है, जो आपका कोलकाता है ना, यही 3 गांव मिल के आपका कोलकाता कलकत्ता बनेंगे। पहले तो इसको कैलकटा बोला जाता था, फिर बाद में नाम कोलकाता पड़ा है, ठीक है, ये चीज काम की है। चलो हिंदी में भी देख लो क्या हुआ। अक्टूबर 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया, ये बताइए, लेकिन औरंगजेब से भैया पराजित हुए, औरंगजेब से कहाँ जीत पाएंगे। फिर 1687 में भैया इनको सूता नदी में लौटने की आज्ञा मिल गई, और फिर जॉब चार्नोक ने इसे भैया यहाँ पे हवेली, अंग्रेजी कोठी, आपका हवेली भी बना दी, कोठी बनाई मतलब हवेली, ठीक है, तो वो भी इन्होंने बना दी। उसके बाद में 1691 में ये आपका इब्राहिम खान जो था, शाइस्ता खान के बाद में इब्राहिम खान आता है, इन्होंने भी भैया एक फरमान जारी किया कि जिससे अब अंग्रेज जो है फिर से कोई टैक्स नहीं देंगे, बस साल का एनुअल पेमेंट कितना 3000 रुपये कर दो, उस समय भी 3000 बहुत होता था। तो 1691 में भैया फिर एक और सूबेदार जो शाइस्ता खान के उत्तराधिकारी थे, इब्राहिम खान, इन्होंने एक और फरमान जारी किया, बताया भाई 3000 रुपये देना और कोई भी टैक्स को लेकर परेशान नहीं किया जाएगा, ठीक। फिर क्या था, जो आपके बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट के एक जमींदार थे शोभा सिंह, ठीक है, इन्होंने भैया रिवोल्ट करा, उस हिसाब से अंग्रेजों को परमिशन मिल गई कि जो इन्होंने हवेली बनाई थी ना, इसको फोर्टिफाई करो, मतलब इसके चारों तरफ आपका दीवार जो है खड़ी कर दो, किला बना दो। कब परमिशन मिली, 1696 में। और जहां पर ये किला बनाते थे ना, वहां पे मतलब दिक्कत होती थी, मतलब वहां पे अपने हिसाब से चलाते थे, या अब तो तुम हमारे पर हमला कर नहीं पाओगे जो हमने किला बना दिया चारों तरफ। तो इसी वजह से प्लासी का युद्ध भी जो था ना, वो उसमें जो किला बना रहे थे वो भी एक मेन वजह थी। टैक्स तो था ही, मेन वजह तो टैक्स है, उसके बाद में वजह थी जो आपकी किला बनाने वाली। बर्धमान जिले के एक जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 1696 में कोठी को किलेबंदी करने की अनुमति मिल गई, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा भैया, जब किला बना लोगे ना तो बहुत फायदा होगा। फिर उसके बाद में सूबेदार बने अजीम उस शान बंगाल, इन्होंने भैया 3 गांव की सूतानती, कालीकता और गोविंदपुर की इनको जमींदारी दे दी, और बोला कि 1200 रुपए जो है इनके ओनर को दे दो, ठीक है। तो ये कब मिली इनको, 1698 में, और यही बाद में जाके आपका कलकत्ता जो है शहर बनेगा। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 में अंग्रेजों को सूतानती, कालीकता और गोविंदपुर की भैया 3 गांव की जमींदारी दी, और बोला इनके मालिकों को 1200 रुपए दे दो, ठीक है। तो ये देखो जमींदारी भी मिल गई। फिर क्या करते हैं, जो आपका किला बना था ना, उसी का नाम फोर्ट विलियम पड़ जाता है। फिर जो सर चार्ल्स आयर है वो इसके पहले प्रेसिडेंट बनते हैं, और यही इनकी पहली प्रेसिडेंसी सिटी हुई होती है, ठीक है, जो कैपिटल बनता है ब्रिटिश इंडिया के, कब से कब तक, 1774 से लेकर 1911, यही कलकत्ता की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर 1911 के बाद में जो कैपिटल है वो तो आपका दिल्ली शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, न्यू दिल्ली, ठीक। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उक्त किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। सर चार्ल्स आयर इसके पहले प्रेसिडेंट हुए, तो यही प्रेसिडेंसी नगर बनता है, और 1774 से 1911 तक भैया ब्रिटिश भारत की राजधानी रही। तो यही इतना इंपॉर्टेंट था ब्रिटिश पावर इन बंगाल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो समझ में आया कि भैया कैसे अब अंग्रेजों में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगा ली है, अपना किला बना लिया। अब क्या करेंगे, अब ये लोग भैया लड़ेंगे यहीं के शासकों से, लेकिन उसके पहले हम लोग को पहले फ्रेंच पढ़ना पड़ेगा, कार्नेटिक वॉर पढ़नी पड़ेगी, कार्नेटिक युद्ध जो हुआ है, फिर प्लासी पे हम लोग आएंगे। पूरी सीरीज चलती रहेगी, अच्छे से फॉलो करिएगा, सब कुछ मॉडर्न हिस्ट्री में समझ में आएगा, फैक्ट भी, कंसेप्ट भी। SCS का हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है, यूपी PCS RVL का, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। कोई और डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में भी पूछिएगा। तो वीडियो भी खत्म करते हैं, नमस्कार।